आज हम लोग पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाद के अंतिम 3 सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं ये हमें क्या कहते हैं। श्रुत अनुमान प्रज्ञा अभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्। ये क्या कह रहे हैं? श्रुत मतलब आगम प्रमाण। श्रुत मतलब आगम प्रमाण। श्रुत मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आगम प्रमाण। क्योंकि हमने प्रमाण पढ़े ना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और अनुमान क्या है यहाँ पर? ये भी प्रमाण है। ये भी क्या है? प्रमाण है। प्रज्ञा व्याम अन्य विषय, इनकी जो प्रज्ञा है, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये अन्य विषय है, ये अलग विषय है। जबकि जो ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान है वो अलग विषय है। जो ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान है वो अलग विषय है। क्या कहना चाहते हैं? तो हमने इससे पहले पढ़ा था, थोड़ा इससे पहले के सूत्र में हमें जाना पड़ेगा। इससे पहले के सूत्र में कहते हैं कि देखो भाई, आपने चित्त जो है निरंतर निर्विचार समापत्ति के अंदर लगातार चित्त जो है एक निर्मल धारा की तरह बहता जा रहा है, जिसके माध्यम से उनको एक अध्यात्म प्रसाद मिला, जो मिला ऋतंभरा प्रज्ञा। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा ऐसी है, ये बुद्धि इतनी प्रकाशमान है कि इस बुद्धि के अंदर सिर्फ सत्य धारित करती ये बुद्धि, यहाँ पे मिथ्या ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। तो बोलते हैं कि इस बुद्धि के अंदर कौन सा विषय होता है, कौन सा विशेष विषय होता है? तो कहते हैं जो सुने हुए श्रुत, आगम और अनुमान इन प्रमाणों से रहित है। क्योंकि आगम और अनुमान जो प्रमाण है, ये संसार के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वजह से मिक्स ज्ञान होता है, बाहर का ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान साधारण होता है। क्या होता है? साधारण होता है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो विशेष होता है। वो क्या होता है? विशेष होता है। वो विशेष इसलिए होता है क्योंकि उस ज्ञान के अंदर किसी भी प्रकार का रजोगुण और तमोगुण मिश्रित नहीं है। पूर्ण रूप से सात्विक ज्ञान है वहां पर, इस वजह से। और ये जो विशेष गुण होने की वजह से ऋतंभरा प्रज्ञा के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्थूलता का ज्ञान नहीं होता, बजाय स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय दोनों का ज्ञान होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि आगम और अनुमान प्रज्ञा यानी ज्ञान, ये साधारण विषय है। ये साधारण विषय है, ये आपको लौकिक ज्ञान है, मिल जाएगा आपको। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान जो है ये विशेष अर्थ वाले होते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो कौन सा होता है? विशेष अर्थ वाला होता है। यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा होता है? तो बोलते हैं यहाँ का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से सात्विक होता है और शुद्ध होता है, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषय के ऊपर होता है उसका ज्ञान, पूर्ण रूप से सात्विक। ठीक है। अगला सूत्र में क्या कहता है? अगला सूत्र में ये कहता है तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो तज है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न होते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा, तज का मतलब यहाँ पे ऋतंभरा प्रज्ञा लिया गया। क्या लिया गया यहाँ पे? तज का अर्थ ऋतंभरा प्रज्ञा, ये है यहाँ पर इसका अर्थ। बोलते ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त संस्कार, उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंध कर देता है। अन्य संस्कारों, अन्य कौन संस्कार है? ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार तो सात्विक है, और ये कौन से संस्कारों को प्रतिबंध करेगा? रजोगुण और तमोगुण से उठने वाले व्युत्थान संस्कारों का। किसका? व्युत्थान संस्कारों का। व्युत्थान संस्कारों का ये क्या कर देंगे? प्रतिबंध कर देंगे, मतलब नहीं उनको होने देंगे। तो चित्त के अंदर अभी क्या स्थिति हो गई है? तो चित्त के अंदर अभी निर्मल सात्विक ज्ञान है, ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त ज्ञान है। और जब ये ज्ञान है तो इस ज्ञान से संस्कार उत्पन्न हुए। ये जो संस्कार उत्पन्न हुए, इन्होंने कौन से संस्कारों को प्रतिबंध कर दिया, रोक दिया? तो बोलते हैं रजोगुण और तमोगुण से प्राप्त जो व्युत्थान संस्कार होते हैं उनको रोक दिया। रजोगुण और तमोगुण से प्राप्त जो व्युत्थान संस्कार होते हैं उनको रोक दिया, उनका प्रतिबंध कर दिया। ठीक है। इस सूत्र के बाद में अगला सूत्र क्या कहता है?
तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। अभी बोलते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा के भी तो संस्कार उत्पन्न हुए भाई, ऋतंभरा प्रज्ञा से भी तो संस्कार उत्पन्न हुए। तो बोलते हाँ, तो बोलते ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न हुए इनका भी तो निरोध कर दो, इनको भी तो रोकना है। तो इनको निरोध कौन करता है? निरोध संस्कार। इनको जो रोकते हैं वो होते हैं निरोध संस्कार। वो कौन होते हैं? निरोध संस्कार। तो तस्य अपि का मतलब हो गया ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को निरोध कर देना। किसको के माध्यम? सर्व निरोध। निरोध करने से सारे संस्कारों का निरोध हो जाता है, और ये जो सारे संस्कारों का निरोध हो जाता है उसकी वजह से निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। और ये निर्बीज समाधि को क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञा समाधि। क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञा समाधि। तो असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध कब हुई? जब ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को भी रोक दिया गया, निरोध कर दिया गया। और जो निरोध कर दिया गया उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार थे, वो संस्कार क्या होते हैं? चित्त के साथ ही लय हो जाते हैं। चित्त के साथ ही उनका लय हो जाता है प्रकृति के अंदर। तब असंप्रज्ञा समाधि या निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाती है। वापस इसको समझते हैं। तस्य अपि, तो वो बोलते हैं महर्षि पतंजलि जी कि तस्य अपि का अर्थ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से यहाँ पे संस्कार उत्पन्न हुए। इन संस्कारों, क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों ने ही पहले वाले व्युत्थान संस्कारों को रोक दिया। अब इन ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार भी उत्पन्न हुए, तो बोलते प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हुए उनको भी निरोध हो जाना चाहिए। तो बोलते उनका निरोध निरोध संस्कार से उत्पन्न हुआ। निरोध संस्कार से जैसे ही इन सारे संस्कारों को रोक दिया गया, निरोध कर दिया गया, वैसे ही असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो गई। और ये जो निरोध संस्कार थे तो बोलते वो कहाँ चले गए? तो बोले वो चित्त के साथ में ही लय रहते हैं। और जब चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है तभी असंप्रज्ञा समाधि या निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। और जैसे ही चित्त प्रकृति में लीन हो जाता है वैसे ही पुरुष जो होता है वो अपने प्योर, अपने ओरिजिनल जो उसका स्वरूप होता है, जो शुद्ध होता है, जो निर्मल होता है, उस रूप में आ जाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने हमें इस समाधि के बारे में बताया। तो हमने यहाँ पे समाधि समझी सारी। हमने क्या समझा? ऋतंभरा प्रज्ञा की समाधि जो होती है वो संप्रज्ञा समाधि होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा से जब हमने सारे संस्कारों को रोक देते हैं तब असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध होती है। ये यहाँ पर हमें तीनों सूत्रों के माध्यम से हमको पता चला। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।